हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। मैं आपको अपने इस वीडियो में वर्ब की डेफिनेशन और इसके काइंड्स पढ़ाऊंगी। क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इसलिए मैं वर्ब के केवल 3 काइंड्स ही पढ़ाऊंगी। वैसे वर्ब का जो सब्जेक्ट है काफ़ी ब्रॉड है, तो इसमें हम केवल 3 इसके काइंड्स ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट टॉक अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ एनी नाउन और सब्जेक्ट। यह किसी भी नाउन और सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में और स्टेट के बारे में बात करता है। यानी वर्ब वह वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस के कार्य को बताता है, एक्शन को बताता है या स्टेट को बताता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में जो भी वर्क हो रहा होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। इसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ईट्स फ्रूट, राम फल खाता है। इसमें वर्क क्या है, वर्क क्या हो रहा है, ईट्स, तो ये हमारा वर्ब है। सेकंड देखते हैं। नेहा स्विम्स, नेहा तैरती है, तो इसमें स्विम्स हमारा वर्ब है। ठीक है, अब इसके जो 3 वर्ब हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब। मैं ये तीनों ही अभी इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब देखिए, पहले मैं इसको वैसे ही आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि ट्रांसिटिव वर्ब जब हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस सेंटेंस को पूरा समझने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल द्वारा और इंग्लिश में इसको समझते हैं। इट हैज़ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब में इट हैज़ डेफिनेट ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्शन इज बीइंग डन। इसमें एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए वह एक्शन हो रहा होता है। यानी जो भी एक्शन हो रहा होता है उसके लिए एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है। बिना अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो लाइन पूरी नहीं होगी, क्लियर समझ में नहीं आ पाएगी। तो उसमें ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देता है। जैसे कि देख लेते हैं, लाइक राम इज पेंटिंग द वॉल। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ब पेंटिंग, और द वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी वो पेंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, द वॉल, तो ये ऑब्जेक्ट इसके साथ है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसे ही पियन इज रिंगिंग द बेल, रिंगिंग हो रहा है, बेल रिंगिंग कर रहा है पियन, और रिंगिंग कर रहा है, तो क्या रिंगिंग कर रहा है, बेल रिंगिंग कर रहा है। तो क्योंकि रिंगिंग के बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा होगा ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाती है, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है इसके बाद, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ ये देखेंगे कि इसमें ना अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि रिंगिंग कर रहा है तो क्या बजा रहा है, गीत गा रही है तो क्या गा रही है। अगर इसका क्वेश्चन किसी और तरीके से कैसे हो जाए तो वहाँ वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब व्हेन विदाउट ऑब्जेक्ट एक्शन इज बीइंग डन। जब बिना ऑब्जेक्ट के एक्शन हमारा पूरा होता है और हमें पूरी लाइन अच्छे से समझ में आ जाती है, उस लाइन में या उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे राम इज़ पेंटिंग, राम पेंटिंग कर रहा है, तो ये भी फुल लाइन है, इससे भी समझ में आ गया कि वो पेंटिंग कर रहा है। तो मगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। द फायर बर्न्स, फायर जल रहा है, आग जल रही है, तो ये भी हमारा लास्ट में है बर्न, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा इंट्रांसिटिव है। राधा सिंग्स, राधा गाती है, तो ये भी हमारा, और ये सिंग्स क्या है, लास्ट में है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब।
इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब के लिए हेल्प करती है, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में अगर हमारा कुछ मेन वर्ब है तो उसके साथ लग के ये उसकी हेल्प करती है। जैसे देख लेते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। इसमें वर्ब क्या है हमारा, राइटिंग, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है इसके साथ लग के, इज। तो हमारा इज ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। आई शैल हेल्प यू, इसमें हमारा वर्ब हेल्प है और इसके साथ क्या लगा है, शैल, ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ऐसे ही मे आई कम इन, इसमें हमारा मे जो है ये होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इसमें और कौन कौन से आते हैं वर्ड्स ये बता देती हूँ। हैज़, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, शुड, वुड, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये साथ में लग के हेल्प करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनके 3 काइंड्स पढ़ाए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।